लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में आप ये सारी चीज़ें पढ़े थे। देखिए हमारा लेक्चर आप जानते हैं बड़ी सीक्वेंस में आता है, सब लेक्चर का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। कोई बच्चा अगर ये चाहे कि हम कोई एक लेक्चर पढ़ें और सब चीज़ समझ लें तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे लेक्चरों में स्पेशली मेरे लेक्चरों का एक दूसरे से सीक्वेंस मिला होता है और हर लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। इसलिए आपको अगर देखना है तो फिर आपको सारे लेक्चरों को देखना होगा। तो पिछले लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बताए थे। दो तरह का जो है लेयर कंबाइन किए थे। ये दो लेयर सजा दिए हैं, ये दो लेयर। इन दो लेयर के कॉम्बिनेशन से दो तरह के वॉइड क्रिएट होते हैं। एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो है दो तरह के लेयर, दो लेयर कॉम्बिनेशन से दो तरह के वॉइड खाली जगह कंबाइन होते हैं। जो वॉइड सेकेंड लेयर से कवर हो गया वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है और जो वॉइड सेकेंड लेयर से कवर नहीं हुआ वो जो है कहलाता है कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। जैसे जो है ये वॉइड जिसमें कि ये जो है ये लीड जो है जिस वॉइड से जाके गिर रहा है, ठीक है ना, उसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक, ये जो है जिस रास्ते से निकल के ये नीचे गिर जाता है उसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, है ना। तो आप जो है जानते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड तो कवर अप है। कवर अप है फर्स्ट लेयर के अंदर जो जगह है, खाली जगह, उससे जो है कवर हो गया है टेट्राहेड्रल वॉइड सेकेंड लेयर का एटम आने से, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के माध्यम से ये जो है देखिए निकल गया। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में खाली जगह जो रहती है, ठीक, उससे होके ये पास करता है। ठीक, तो ये चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अब सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर इनका नंबर क्या होता है। अगर इसमें ये गोल गोल जो देख रहे हैं ये एटम का नंबर, ये गोल गोल जो देख रहे हैं ये एटम का नंबर है। अगर एटम का नंबर n है, अगर एटम का नंबर कितना है, n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी नंबर n होगा। अगर एटम का नंबर n है, यानी अगर एटम 10 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 10 है। अगर एटम का नंबर 10 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 10 है। और अगर एटम का नंबर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतना ही होगा, n होगा। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर उसके डबल होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड एटमों के नंबर के डबल होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एटमों के नंबर के इक्वल होता है। ये चीजें हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग चूंकि दो लेयर कंबाइन कर लिए हैं तो अब हम लोगों को तीसरा लेयर सेट करना है, तीसरा लेयर चढ़ाना है उस पर। और जब तीसरा लेयर हम लोग चढ़ाएंगे तो तीसरा लेयर कैसे चढ़ाएंगे, इसके लिए जो है अब पढ़ाई इस लेक्चर में करेंगे। दो लेयर का कॉम्बिनेशन हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, यानी 16th लेक्चर में जो है हम लोग दो लेयर का कॉम्बिनेशन कर चुके हैं। ठीक, इन दो लेयरों के कॉम्बिनेशन से के बाद, इन दो लेयर के कॉम्बिनेशन के बाद जो है हम लोगों के दो तरह के वॉइड क्रिएट हुए हैं। और ये दो तरह के वॉइड जो हैं, जो क्रिएट हो गए हैं हम लोगों के दो तरह के वॉइड, इन वॉइडों के ऑक्युपाइड होने के तरीका थर्ड लेयर में आएगा। तो थर्ड लेयर की प्लेसिंग कैसे करेंगे, थर्ड लेयर को रखेंगे कैसे, ये हम लोग सीखेंगे। और थर्ड लेयर के रखने का तरीका दो होता है,
वही सिखाया जाएगा अब। ठीक है, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर दी सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर पर थर्ड लेयर की प्लेसिंग। ये प्लेसिंग दो पॉसिबिलिटी पैदा होंगी, टू पॉसिबिलिटीज एराइजेस, दो पॉसिबिलिटी एराइज करेगी, दो तरीके से प्लेस करना होगा थर्ड लेयर को। ये जो दो लेयर हैं, ये आप जो दो लेयर आप इनको देख रहे हो, इसमें लेयर आप दो देख रहे हो ना भैया, ये दो लेयर आप देख रहे हो, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ये दो लेयर के ऊपर अब तीसरा लेयर चढ़ेगा, तो तीसरा लेयर रखने का तरीका दो होगा। तीसरा लेयर रखने का, ये तीसरा लेयर है और ये तीसरा लेयर, इस पर रखने का दो तरीका होगा। ये थर्ड लेयर इस पर रखने के कितने तरीके होंगे? दो तरीके होंगे। अब हम लोग उन दोनों तरीकों पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि आखिर वो दो तरीके कैसे होंगे। हम लोग उन दो तरीकों पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि वे दो तरीके कैसे होंगे। ठीक, तो ये इसको रखने का हो सकता है, एक तरीका ऐसे हो, एक तरीका ऐसे हो सकता है, कुछ हो जिसको अब पढ़ोगे। रखने का तरीका, थर्ड लेयर को रखने का तरीका आखिर कैसे होगा? तो थर्ड लेयर का रखने का तरीका ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर कैसे रखाएगा ये तो अब हम बतलाएंगे, तभी आप समझोगे। थर्ड लेयर को रखने का तरीका कितना होगा? दो, और इसीलिए यहाँ से दो तरह के क्रिस्टल पैदा होंगे। एक थर्ड लेयर के रखने के तरीका के आधार पर दो तरह के जो है क्यूबिक दो तरह की पैकिंग तैयार होगी। थर्ड लेयर के रखने के तरीके के आधार पर दो तरह की पैकिंग तैयार होगी। ठीक है, और दो तरह की पैकिंग तैयार होगी। इसमें एक का नाम होता है HCP, ठीक है, HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दूसरे का नाम है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप देख रहे हो और दूसरा तरीका एक और आएगा। दो तरीके हैं, तो एक तरीके से जब आप रखिएगा तो यही तैयार होगा, एक तरीके से रखिएगा तो यही तैयार होगा। लेयर ए, लेयर बी, फिर लेयर ए, फिर लेयर बी, फिर लेयर ए, फिर लेयर बी, लेयर ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एक और दूसरा तरीका से रखिएगा, इसके से हट के एक और तरीका होगा, उस तरीके से रखिएगा तो वो होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। ठीक है, और वो अलग टाइप का पैकिंग क्रिस्टल, दो तरह का क्रिस्टल पैदा होगा। यहाँ से कितने तरह के क्रिस्टल पैदा होंगे बाबू? दो तरह के क्रिस्टल पैदा होंगे, दो तरह के क्रिस्टल पैदा होंगे। कौन कौन से क्रिस्टल पैदा होंगे भैया? एक होगा HCP और दूसरा होगा CCP। ओके, तब हम लोग क्रिस्टल पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चों जो है हम लोग थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, और थर्ड लेयर प्लेस करने का हमारा तरीका क्या होगा ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो दो लेयर मिलकर, दो लेयर मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें तीसरा लेयर जब रखा जाएगा इस पर, तो तीसरे लेयर द्वारा हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग, आपको पता है दो लेयर मिलकर, याद रखिए आपको पता है दो लेयर मिलकर दो तरह के वॉइड पैदा किए। अब तीसरा लेयर से आप किस तरह के वॉइड को कवर करेंगे, इसी पर आपका जो है स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। तो तीसरा लेयर से अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हो, अगर तीसरे लेयर से क्या करते हो? टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हो तीसरे लेयर से, तो
एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा, और तीसरे लेयर से अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हो तो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर पैदा होगा। यहाँ से दो स्ट्रक्चर पैदा लेंगे। दो लेयर के बाद तीसरा लेयर के रखने के तरीके पर डिपेंड करते हुए दो तरह के स्ट्रक्चर पैदा होंगे। तीसरा लेयर के रखने का तरीका दो तरह का होगा। तीसरा लेयर के रखने का तरीका एक है। पहला तरीका है कि कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी तीसरे लेयर को ऐसे जगह पे रखिए जहां रखने के बाद वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर ले, तो ये एक तरह का क्रिस्टल बनेगा, एक तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो तीसरा लेयर से अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हो, तीसरा लेयर से अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हो, तो समझ लो कि ये टाइप का जो स्ट्रक्चर पैदा होगा, ये ए बी टाइप का स्ट्रक्चर पैदा होगा। ए बी टाइप का स्ट्रक्चर पैदा होगा। पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी, तीसरा लेयर फिर ए। जैसे ये लेयर ए है, इस पर ये लेयर बी है, और फिर तीसरा लेयर जो होगा वो ए टाइप का ही होगा। फिर चौथा लेयर बी टाइप का, फिर ए टाइप का, फिर बी टाइप का। लेकिन ध्यान रहे, ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी, ए एंड बी के मिलने से दो तरह का वॉइड क्रिएट हुआ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको अगर ए लेयर से अगला लेयर से कवर करते हैं तो वो लेयर एग्जैक्टली सिमिलर होगा, एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइंड होगा। किस लेयर से? फर्स्ट लेयर से। यानी अगर लेयर बी के टेट्राहेड्रल वॉइड को आप लेयर थर्ड से कवर करते हैं तो थर्ड लेयर के एटम एग्जैक्टली वहीं पर ऊपर आएंगे जहां पर फर्स्ट लेयर के एटम हैं। इस तरह से थर्ड लेयर के एटम एग्जैक्टली अलाइंड हो जाएंगे, वर्टिकली अलाइंड हो जाएंगे। किस लेयर से? फर्स्ट लेयर से। इसे आप फर्स्ट लेयर कहो, फर्स्ट लेयर, और इसे आप सेकेंड लेयर कहो, सेकेंड लेयर। ठीक है, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिर सिक्स्थ लेयर। ठीक है ना। तो आप जो हो अगर फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर आपने रख दिया, ठीक है, दोनों लेयर मिलकर दो तरह के वॉइड पैदा हो गए, एक टेट्राहेड्रल एंड एक ऑक्टाहेड्रल। अगर थर्ड लेयर से आप सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हो तो थर्ड लेयर के एटम एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइंड हो जाएंगे फर्स्ट लेयर के। थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विथ दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। इसलिए थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए जो नाम फर्स्ट लेयर का होगा अगर ए है तो थर्ड लेयर का नाम भी ए होगा। समझ गए? तो इसलिए फर्स्ट लेयर अगर ए है, सेकेंड लेयर डिफरेंट टाइप का लेयर है, दैट इज लेयर बी है, और लेयर बी का टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कीजिएगा तो तीसरा लेयर एग्जैक्टली पहला लेयर की तरह हो जाएगा। इसलिए तीसरे लेयर का नाम भी आपको रखना होगा क्या? ए, क्योंकि फर्स्ट लेयर एक अपने तरह से सजा हुआ है, सेकेंड लेयर अपने तरह से सजा हुआ है, लेकिन थर्ड लेयर में आइटम आप ऐसे जगह रखते हैं कि सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो थर्ड लेयर के एटम वर्टिकली अलाइंड होंगे, एकदम अलाइंड होंगे फर्स्ट लेयर से, यानी एग्जैक्टली उसी तरह से थर्ड लेयर के एटम होंगे जैसे फर्स्ट लेयर के एटम हैं। तो समझ लीजिएगा, आप क्या समझ लीजिएगा कि थर्ड लेयर सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। इसलिए इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ए बी
टाइप ऑफ पैटर्न अरेंजमेंट कहते हैं। समझ गए आप? तो इस टाइप का हुआ। इस तरह की पैकिंग में को हम लोग ए बी टाइप की पैटर्न में जो अरेंजमेंट होगा उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। जैसे ग्रीन वाले को ए, रेड वाले को बी, फिर ग्रीन वाला आ गया ए, फिर रेड वाला बी, फिर ग्रीन वाला ए, यानी ए, देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। इस तरह का अरेंजमेंट आप 50 लेयर कर लीजिए, ए बी ए बी ए बी, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। और इस तरह की पैकिंग में एक जगह खाली छूट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने हेडिंग में ही लिख दिया है कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। हम थर्ड लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं, हम थर्ड लेयर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर नहीं कर रहे हैं। तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कितना दूर भी करते चले जाइए, 50 लेयर रख दीजिए, फिर भी ऊपर 50वां लेयर से लाइट मारिएगा तो नीचे तक चला जाएगा। क्योंकि एक जो है ऐसा जगह है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कभी आप कवर नहीं कर रहे हैं। ए पर बी रख रहे हैं, फिर ए रख दे रहे हैं, फिर बी रख दे रहे हैं, फिर ए, यानी कि तीसरा लेयर से आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर ले रहे हैं, तीसरे लेयर से आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा लेयर तो वर्टिकली अलाइंड हो गया पहला लेयर से, तो फिर ए टाइप का हो गया, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो खाली छूट गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूटते चला जाता है, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप में ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूटते ही चला जाता है, हर स्थिति में खाली छूटते चल जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूट जाएगा, ऊपर से अगर लाइट मारिएगा तो उस वॉइड से लाइट निकल जाएगा। ऊपर से एक्सरे दीजिएगा, इसमें जो है पीछे दिख भी रहा है, कुछ लोगों को पीछे दिख सकता है। ठीक है, बारीकी से अगर दिखाया जाए और पीछे से हम लोग लाइट अगर दिखाएं आपको तो हो सकता है आपको दिखेगा। दिखाने की कोशिश मैं करता हूं आपको वो छिद्र। हाँ, तो बाबू ये देखिए, इसके छिद्र से आपको लाइट दिखाई दे रही है। देखिए, आपको देखिए हिला हिला के दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए यहाँ ये उस तरफ से लाइट घुस जा रही है, इस तरफ तक आ रही है, देख रहे हैं आप देख रहे हो। देखिए देखिए 3 जगह से लाइट घुस रही है, वो तीनों जगह से जो लाइट आ जा रही है 5 लेयर रखने के बाद भी, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जहाँ से वो लाइट घुस पा रही है। इसी वॉइड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जहाँ से 5 लेयर के बाद भी उस तरफ से आपको लाइट घुस पा रही है। ठीक है, इसी वॉइड का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए यही जहाँ से लाइट आ पा रही है उस तरफ से लाइट आ रही है। देखिए ये 5 लेयर हैं, देखिए ये 5 लेयर हैं, ये 5 लेयर हैं, और 5 लेयर के उस तरफ लाइट है, और उस तरफ लाइट होने के बावजूद भी ये जो है देखिए लाइट इस तरफ आ जा पा रही है, आ रही है, आ जा रही है। देखिए, तो 5 लेयर के बावजूद भी आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि लाइट उस तरफ से इस तरफ आ जा रही है। आखिर वो कौन सा छिद्र है, वो कौन सा छेद है जिससे लाइट आ जा रही है? वो छेद जो है आपका है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ए बी टाइप के अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूट जाते हैं, क्योंकि इस पैटर्न में तो सिर्फ हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हैं। तो ये आप समझ गए। ओके, अब फर्दर और आपको समझा रहे हैं दूसरे तरीके से। तो अब आप दूसरा तरीका देख लें। दूसरा तरीका आपको हम दिखा रहे हैं इस तरह से। देखिए ये आप लेयर ए समझ लीजिए, ये लेयर ए समझ लीजिए। इसमें जो है ये जो लेयर है, एक लेयर है जिस लेयर का नाम है लेयर ए नाम है। इस लेयर ए पर हम लेयर बी रखने जा रहे हैं। ये हम रख दिए लेयर बी, ठीक है।
ये हमने क्या रख दिया, आपको लेयर बी रख दिया, ठीक है। ये लेयर ए पर लेयर बी रख दिया। अब हम आपको टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने जा रहे हैं। कौन सा वॉइड कवर करने जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड अब हम आपको कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब लेयर ए और लेयर बी से दो तरह के वॉइड क्रिएट हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम ये लेयर तीसरा लेयर रख रहे हैं, तीसरा लेयर ऐसे रख दिए कि हम जो है किस वॉइड को कवर कर लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर लिए, तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूटा हुआ है, जिससे देखिए ये नीचे तक चला गया। और यही है आपका, जिससे लाइट नीचे चला जाता था। ऊपर से टॉर्च मारिएगा यहाँ से तो नीचे से लाइट निकल जाएगी। बाकी कहीं जो है से ये नहीं निकल सकता है, बाकी सब जगह से ये कवर्ड है, ठीक है ना। सब जगह रुकावट है, रोक है। सिर्फ यही है एक वॉइड जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है, जिससे कि ये पार हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको खाली छूट जाता है। थर्ड लेयर ए बी टाइप के अगर लेयर जो है रखे जाएंगे तो तीसरा लेयर से भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर नहीं होगा। तीसरा लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रहा है, तो तीसरा लेयर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूट जाता है। यही जो खाली छूटा हुआ देख रहे हैं आप, यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 लेयर रखने के बाद भी अगर ये है, इसका नाम है देखिएगा ए, इसका नाम बी, इसका नाम फिर ए, फिर बी, ए बी ए बी ए बी ए बी, और कितना भी लेयर 100 लेयर रख दीजिए, फिर भी ये जो है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली ही रहेगा। ऊपर एक्सरे दी जाती है ब्रैग्स इक्वेशन में, ब्रैग्स इक्वेशन जहां पढ़े एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो ऊपर से एक्सरे दी जाती है, तो इसी खाली जगह से नीचे से निकल जाएगी एक्सरे। तो इस तरह ये जो है होता है अरेंजमेंट। इस तरह के अरेंजमेंट को जो है हम लोग जो है कहते हैं ए बी टाइप का अरेंजमेंट या हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, और ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली है, खाली छूट गया है, जो आप देख रहे हैं। ये HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिएट करता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूट जाता है। ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, ये उसी का एग्जाम्पल है। ये दोनों एक ही चीज है, एक ही तरह का अरेंजमेंट है, चाहे ये दिखाएं चाहे ये दिखाएं, तो अरेंजमेंट एक ही है। लेकिन अगर हम सेकंड में कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड करेंगे तो उसमें बात बदल जाएगी, उसमें बात अलग हो जाएगी। ये पार करा पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा, इसे ऊपर से नीचे नहीं निकाल पाइएगा उस स्थिति में जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करिएगा। उस स्थिति में ये पार नहीं कर पाएगा किसी भी सूरत पर। तो इस तरह का अरेंजमेंट ये होता है, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट आपने देखा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एग्जाम्पल है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, टिटेनियम, ये सब एलिमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही अरेंज होते हैं, यानी ए बी टाइप पैटर्न पर ही अरेंज होते हैं। यानी तीसरा लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है, ये जो है इस केस में। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, यानी एक लेयर का कोई एटम जो है का 12 एटम से अटैच होता है। जैसे ये एटम आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई एटम आप ले सकते हैं। ये जो है मान लीजिए था, ये बीच वाला लेयर लीजिए, ये वाला आप लेयर लीजिए, ये वाला लेयर, जैसे ये लेयर देख रहे हैं ऊपर, ये लेयर देख रहे हैं आप, ये लेयर देख रहे हैं, ये बीच वाला आइटम 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 देख रहे हैं। ये बीच वाला आइटम इसमें भी तो होगा वैसा,
वो बीच वाला आइटम कितने आइटम से अटैच्ड है अपने लेयर में? अपने लेयर में बताइए कितने आइटम से अटैच्ड है? ये बीच वाला, ये बीच वाला, ये बीच वाला अपने लेयर में कितने आइटम से अटैच्ड है? तो 6 है। 1 2 3 4 5 6 अपने लेयर में। अब चल जाइए इसके बीच वाला का सोचिए, इसका, ये थर्ड लेयर यानी बीचों बीच जो लेयर है, इस लेयर के बारे में सोचिए, थर्ड लेयर के बारे में सोचिए। इसमें भी एक बीच में ग्रीन आइटम होगा, वो अपने लेयर में 6 आइटम से अटैच्ड होगा। ऊपर के लेयर में 3 रेड आइटम से अटैच्ड है वो, और नीचे के लेयर में भी 3 से अटैच्ड है। तो ऊपर के लेयर में 3 से अटैच्ड है, नीचे के लेयर में 3 से अटैच्ड है, और अपने लेयर में 6 से अटैच्ड है। इस तरह टोटल कितने नियरेस्ट आइटम से अटैच्ड है? 12 नियरेस्ट आइटम से अटैच्ड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ। और इसमें जो है पैकिंग इफिशियंसी यानी पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, यानी 74% ऑफ द available space is occupied by the atom and rest 26% is unoccupied. That's why packing efficiency is 74%, which is better best पैकिंग इफिशियंसी। यानी इस तरह की पैकिंग सबसे बढ़िया पैकिंग है, बहुत बढ़िया पैकिंग है। इसमें 74% यानी 74% स्पेस आइटमों के द्वारा ऑक्युपाइड हो जाते हैं, मात्र 26% ही स्पेस खाली बचते हैं। ठीक है, ये केस है, ये स्पेशल बात है। ठीक है, अब हम लोग जो है तो देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉइल। आप लोग लिख लिए हैं, ये देखिए अब ये कवरिंग ऑक्टाहेड्रल कॉइल, मतलब पिछले बार हम लोग टेट्राहेड्रल कॉइल को कवर किए थे, ठीक है, और इस बार हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉइल को कवर करने जा रहे हैं। टेट्राहेड्रल कॉइल को कवर किए थे तो आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल कॉइल खुला छूट गया था, चाहे वैसे 100 लेयर ही क्यों ना अरेंज कर लें आप, ए बी टाइप के 100 लेयर भी लगा लीजिए तो भी जो है ऑक्टाहेड्रल कॉइल खाली छूट जाता है। ऊपर से एक्सरे दीजिएगा नीचे निकल जाएगी, पीछे से लाइट दीजिएगा आगे से निकल जाएगी, यानी कि लाइट आर पार जा सकती है हेक्सागोनल पैकिंग में, जो आप देखते भी थे। लेकिन अब लाइट आर पार नहीं जा सकती है, किसमें? जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉइल को कवर कर दीजिएगा तीसरा लेयर से। तीसरा लेयर को कवर करते समय आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी। तीसरे लेयर को रखते वक्त आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो तरीके हैं। ये दो तरीकों में जिस तरीके को भी आप करना है कर लीजिए। तीसरा लेयर रखते समय आप एक तरीका लगाए जिसमें कि आप टेट्राहेड्रल कॉइल कवर किए तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP बनी। अब तीसरा लेयर रखते समय आप ऐसा काम किए कि ऑक्टाहेड्रल कॉइल को कवर किए, तो इसमें चूंकि सेकेंड लेयर से टेट्राहेड्रल भर चुका है तो अब तीसरे लेयर से आप ऑक्टाहेड्रल कॉइल को कवर कर दिए, तो अब तो खाली जगह बची कहाँ? कहीं नहीं बची, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं खाली जगह नहीं बची इस तरह के अरेंजमेंट में। और तीसरा लेयर न लेयर पहला की तरह होगा न लेयर दूसरा की तरह होगा, ये तीसरा लेयर अपने आप की तरह होगा, अपने आप की तरह होगा तीसरा लेयर। ठीक है, तो इसलिए इस बात पर आप ध्यान देंगे कि थर्ड लेयर अलग टाइप का लेयर होगा। थर्ड लेयर जब आप रख रहे हैं तो थर्ड लेयर न मैच करेगा फर्स्ट लेयर से न सेकंड लेयर से। थर्ड लेयर अपने आप में एक नया तरह का लेयर होगा, एक अलग तरह का लेयर। समझ रहे हैं ना आप? एक अलग तरह का लेयर है कौन? थर्ड लेयर। थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल कॉइल कवर कर रहा है और थर्ड लेयर एक अलग तरह का लेयर है, इसलिए थर्ड लेयर का नाम दिया गया सी। फर्स्ट लेयर ए, सेकेंड लेयर बी, थर्ड लेयर सी। इस तरह के पैटर्न को कहा जाता है ए बी सी ए बी सी ए बी सी सी। ठीक है ना? ए बी सी सी।
बी सी टाइप का ये जो है क्रिस्टल बना, पैटर्न बना, और इसे हम लोग सीसीपी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड पैकिंग कहते हैं, एफसीसी पैकिंग कहते हैं। इसे आप सीसीपी भी कर सकते हो, एफसीसी भी कर सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कर सकते हो या एफसीसी स्ट्रक्चर कर सकते हो। और इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है कॉपर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सिल्वर, गोल्ड का अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट की विशेषता है बाबू आपके लिए कि इसमें पहला लेयर ए हो गया, दूसरा लेयर बी हो गया। अब इन दोनों लेयर के कॉम्बिनेशन से दो तरह के वॉइड पैदा हुए। एक टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा हुआ, जिस टेट्राहेड्रल वॉइड को थर्ड लेयर से अगर आप कवर कर लेते हो तो HCP पैदा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पैदा होता है, जिसको AB टाइप का कहते हैं। और तीसरा लेयर से अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हो, तीसरा लेयर से अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हो तो तीसरा लेयर एक अलग तरह का लेयर हो जाएगा, जो लेयर न ए से मैच करेगा न बी से मैच करेगा, ये तो एक अलग टाइप का लेयर हो जाएगा, ये सी टाइप का लेयर हो जाएगा। और तीसरे लेयर के बाद जब आप चौथा लेयर रखोगे तो वो लेयर एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइंड होगा फर्स्ट लेयर से, यानी चौथा लेयर का एटम पहला लेयर के एटम से एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइंड होगा, यानी नीचे पहला लेयर में जहां एटम है चौथा लेयर में वहीं पर एग्जैक्टली ऊपर एटम आएगा। समझिए मैटर को, पहला लेयर में जहां एटम है दूसरा लेयर में वहां एटम नहीं रहेगा, और तीसरा लेयर में भी वहां एटम नहीं रहेगा। तो पहला लेयर ए टाइप, दूसरा लेयर वहां एटम नहीं है तो बी टाइप, तीसरे लेयर में भी वहां एटम नहीं है तो सी टाइप, लेकिन चौथे लेयर में एटम वहीं पर एग्जैक्टली है जहां पहला लेयर में एटम है, यानी चौथा लेयर इज एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइंड एंड सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। दैट्स व्हाई फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, तीन डिफरेंट टाइप के लेयर, देन फोर्थ लेयर इज फर्स्ट लेयर। तो इसे हम लोग कहते हैं ABC, और फोर्थ लेयर फिर पहला लेयर जैसा है तो फिर कहेंगे उसको A, और फिर B, और फिर C, और फिर यही सेम लेयर ऐसे ही चल जाएगा। फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर से सिमिलर होगा, सेकेंड लेयर फिफ्थ लेयर से सिमिलर होगा, थर्ड लेयर सिक्स्थ लेयर से सिमिलर होगा, फिर फर्स्ट लेयर से सिमिलर हो जाएगा, फिर कौन सेवेंथ लेयर, फिर फर्स्ट सेकेंड लेयर से सिमिलर होगा एट्थ लेयर, फिर से थर्ड लेयर से सिमिलर होगा नाइन्थ लेयर। तो इस तरह ए, पहला लेयर का नाम दिया ए, सेकेंड लेयर का बी, थर्ड लेयर का सी, तो ABC, फिर सिमिलर होने लगा ABC, फिर ABC, इस तरह से जब आप अरेंजमेंट करोगे तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा या FCC होगा। और इस तरह की पैकिंग कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड में, कैल्शियम में, स्ट्रोंशियम में, इस तरह की पैकिंग होती है। हाँ, इस तरह की पैकिंग में भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है और 74% ही पैकिंग इफिशियंसी होती है इस तरह की पैकिंग, यानी ये भी इफिशियंट पैकिंग है जिसको हम आगे लिखते हैं। तो फिलहाल आप इस तरह का कॉन्सेप्ट देख लिए, ठीक है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में जो है ये आप सीख लिए, ये दो तरह की पैकिंग, दो ही तरह की पैकिंग होती है, ठीक। देखिए ये पैकिंग हम लोग पिछली बार किए थे, ये लेयर 2AB था, ये लेयर A टाइप का था,
ये आइटम एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइन था इस आइटम के, ठीक है। ये आइटम वर्टिकली अलाइन था इस आइटम के। देखिए ये आइटम और ये आइटम वर्टिकली अलाइन था। तो ए में जो आइटम है और पहला लेयर में जो आइटम है तीसरे लेयर से वर्टिकली अलाइन था। तो ए बी टाइप का था, तो जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली छूट गया था। ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो खाली छूट गया था, ठीक है। लेकिन अब हम ये तीसरा लेयर इस तरह से अरेंज नहीं करेंगे। अब देखिएगा तीसरा लेयर हम अलग तरह से अरेंज करने जा रहे हैं। तीसरा लेयर हम अरेंज करने जा रहे हैं इस तरह से। अब तीसरा लेयर हम ऐसा अरेंज कर दिए, इसमें कहीं भी कोई जगह खाली नहीं बचेगी जहां से लाइट घुस सके या कोई भी चीज घुस सके। देखिए फर्स्ट लेयर में रुक रहा है, फर्स्ट लेयर का आइटम यहाँ रुक रहा है, यहाँ मैंने घुसाया, यहाँ से तो घुसेगा नहीं, यहाँ से घुसेगा नहीं, यहाँ से घुसेगा नहीं, घुसने की जगह यही है ना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेयर में आइटम पर जाके ये रुक रहा है। यानी कि ये खाली जगह जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी ये कवर हो चुकी है तीसरा लेयर से। तो ये तीसरा लेयर अलग तरह का लेयर हो गया। तो इसे लेयर ए, इसे लेयर बी, इसे लेयर सी कहेंगे। अब चौथा लेयर जो यहाँ रखेंगे इस पर, ये चौथा लेयर का आइटम है, इसे जब यहाँ रखेंगे तो ये आइटम वर्टिकली अलाइंड होगा पहला लेयर से। देखिएगा उंगली मेरा, फर्स्ट लेयर में यहाँ जो आइटम है और ये आइटम दोनों सेम टू सेम है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट लेयर ए हुआ, सेकेंड लेयर बी हुआ, थर्ड लेयर सी हुआ और फिर फोर्थ लेयर ए की तरह हो गया। ये जो आइटम आप देख रहे हैं नीचे, इसी के जस्ट नीचे है। तो चौथा लेयर पहला लेयर के सिमिलर हो गया। तो ये हुआ ए बी सी, फिर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसी तरह से अरेंज होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो है चला जाएगा होते हुए। तो यही मेन अरेंजमेंट है ए बी सी, ए बी सी। इसमें कहीं भी जगह आपको पार होने की नहीं मिलेगी, न यहाँ पार होने की जगह है, न यहाँ पार होने की जगह है, यहाँ जगह नहीं मिलेगी, न यहाँ पार होने की जगह है, ठीक है ना, कहीं जगह नहीं मिलेगी। इस तरह के पैकिंग में आप लाइट ऊपर से एक्सरे देके नीचे नहीं निकाल सकते हैं, नीचे नहीं निकलेगी। ये पैकिंग जो है इस तरह की हुई जिसमें कि पूरा तरह से पैक हो गया, सारे छिद्र बंद हो गए। टेट्राहेड्रल तो बंद है ही, ऑक्टाहेड्रल भी बंद हो गया। और इस तरह की पैकिंग ये होती है, एबीसी टाइप क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग सीसीपी पैकिंग में हर एक आइटम अपने 12 नियरेस्ट नेबर से अटैच्ड होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। और ये इफिशिएंट पैकिंग है, इसमें 74% जो स्पेस है वो ऑक्युपाइड होता है, 74% स्पेस ऑक्युपाइड रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये ए बी सी जा रहा है, ए बी सी, ठीक है ना, फिर ए बी सी, या नीचे से करिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी सी, इस तरह से ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी होते हुए आ रहा है। तो देखिए इसमें मान लीजिए ये बी है, बी में ये 3 आइटम से अटैच है। कौन? ये सेंटर वाला आइटम, ये सेंटर वाला आइटम अपने लेयर में, ये देखिए सेंटर वाला आइटम 3 आइटम से अटैच है, ठीक। तो ये ऊपर वाले लेयर के 3 आइटम, अपने लेयर के 6 आइटम, और फिर सी के भी 3 आइटम से अटैच रहेगा। ये 3 आइटम से अटैच रहेगा, ठीक है।
तो 3 एटम इसके लेयर में, 6 एटम इसके लेयर में, 3 एटम इसके, टोटल कितने हो गए 12। इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर CCP में कितना हो गया 12। इसी तरह से HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर इसी तरह से अरेंजमेंट होता है A B A B B A B A B A B A B A B A B इसी तरह करते चले जाइए। अब इसको देखिए, मान लीजिए इसी 3 लेयर में तो ये B, ये 3 आइटम से ये सेंट्रल एटम अटैच्ड है, ये सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, इसको देखिए ये सेंट्रल एटम उस ऊपर वाले लेयर के 3 आइटम से अटैच्ड है और ये सेंट्रल एटम नीचे वाले लेयर के भी 3 आइटम से अटैच्ड होगा। तो अपने लेयर के 6 आइटम से अटैच्ड है, ठीक है। बी है ना, इसके बाद तो बी में इसी तरह से आ जाएगा, बी में इसी तरह से आ जाएगा ये। तो इसमें 3 आइटम, ये 3 आइटम से सेंट्रल एटम अटैच है, ये 3 आइटम से सेंट्रल एटम अटैच्ड है, अपने लेयर में 6 से अटैच्ड है, ऊपर के लेयर से 3 से अटैच्ड है। जैसे ये भी देखे हुए हैं, ये बीच वाला 6 अपने अपने लेयर में अभी अभी दिखाए थे, अपने लेयर में 6, ऊपर के लेयर के 3 या नीचे के लेयर के 3, ठीक है। तो इस तरह टोटल 12 आइटम से भी अटैच्ड है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। तो इस तरह HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12, CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 12, और दोनों का जो है पैकिंग इफिशियंसी 74% है, यानी 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। समझ गए? आगे देखिए, अब जरा ये भी देख लीजिए कि लैटिस का टाइप कैसा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। इसके एग्जाम्पल हैं टिटेनियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, बेरिलियम, ये सब एग्जाम्पल। अगर लैटिस का टाइप होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, CCP है यानी FCC है, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। और इसका एग्जाम्पल स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ETC है। और अगर बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट है, BCC है, तो BCC में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। बीच में एक एटम और 8 कॉर्नर पर एटम इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। और इसके एग्जाम्पल जो है रेडियम, पोटासियम, मतलब फर्स्ट ग्रुप के सब एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, सीजियम, ये सब एलिमेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वाइड्स फील्ड। एक्चुअली किसी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला, उसके फॉर्मूला से नंबर ऑफ वाइड्स फील्ड का रिलेशन, कि कितने वॉइड फील्ड होंगे तो कितने, क्या उसका फॉर्मूला होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड है, कितने वॉइड किस किस तरह से फील्ड हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। इस फॉर्मूला को बताने के लिए अब अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए कहा कि आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड है और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड हैं और लैटिस पर सब एटम है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है, पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इस टॉपिक को अब देखें और क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। देखिए, in case of CCP, cubic closed packing and hexagonal closed packing structure, two types of voids are created। दो तरह के void पैदा होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, दोनों में। अब ये दो तरह के जो void पैदा होते हैं, इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। एक्चुअली जितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर होता है, कंस्टिट्यूएंट आइटम्स का जितना नंबर होता है, उसके नंबर के बराबर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइडों का नंबर होता है, और उसके जो है डबल नंबर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का। नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स, क्लोज पैक्ड पार्टिकल जितनी रहेंगी
उस नंबर के जो है बराबर होगा टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। जितनी पार्टिकल का नंबर होगा, जितना पार्टिकल का नंबर होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होगा। ठीक है, माने इस पार्टिकल का नंबर 1 तो इसका भी नंबर 1, इसका 2 तो इसका भी 2, इसका 4 तो इसका भी 4। ठीक है, तो जितना इस पार्टिकल का नंबर उतना ही इसका भी नंबर, दोनों का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। और इस टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होगा, डबल होगा उसके। तो आपको जैसे भी मिलेगा फॉर्मूला बना लोगे। इस चीज का दिमाग में एकदम सेटिंग रखो कि पार्टिकल के नंबर के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये नंबर अगर याद रहेगा तो आप फॉर्मूला बना लोगे, जो फॉर्मूला बनाना हो, जो जिस भी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। हाँ, एक और चीज है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जेड इफेक्टिव इन सीसीपी और एफसीसी 4 पर यूनिट सेल, यानी सीसीपी कहिए या एफसीसी कहिए, उसमें एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। एक यूनिट सेल में आपको 4 एटम होते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं। पैकिंग इफिशियंसी एचसीपी या सीसीपी दोनों की सेम होती है, दैट विल बी √2/6 पाई, दैट विल बी 0.74 और दैट विल बी 74% होती है पैकिंग इफिशियंसी। अब इसमें अरेंजमेंट में एक बात आप ख्याल रखोगे, एक चीज का ख्याल रखोगे कि इस तरह का जो अरेंजमेंट आएगा, इस तरह का जो भी अरेंजमेंट होगा, इस तरह के अरेंजमेंट में आयनिक सॉलिड के केस में बिगर आयन, बड़ा आयन, बिगर आयन कौन होता है, एनायन। निगेटिव वाला आयन जनरली बिगर होता है, निगेटिव वाले आयन जनरली क्या होते हैं, बिगर होते हैं। तो बिगर आयन जो है वो कहाँ जाएंगे, वो वॉइड में, ये बिगर आयन जो है आपके लैटिस पॉइंट पे जाएंगे। बिगर आयन यूजुअली एनायन फॉर्म दी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे यानी लैटिस पे जाएंगे। जैसे CCl4 में जो है Cl-, ये जो क्लोरीन का नंबर है 4, ये लैटिस पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जाएंगे, लैटिस पॉइंट पे जाएंगे, और जो वॉइड तैयार होगा उस पे केटायन जाएगा। कार्बन केटायन है और क्लोरीन एनायन है, तो कार्बन जो है केटायन कहाँ जाएगा, वॉइड में, वॉइड में जाएगा, छिद्र में जाएगा। और एनायन कहाँ जाएगा, लैटिस पॉइंट पे जाएगा। एनायन जाएगा लैटिस पॉइंट पर और केटायन जाएगा वॉइड में। आपको याद होगा, अब केटायन जो जाएगा वॉइड में, तो वॉइड में जाने में जो छोटा केटायन होगा, स्मॉलर आयन दैट इज यूजुअली केटायन ऑक्युपाई द वॉइड, यानी केटायन वॉइड में जाएगा और एनायन लैटिस पॉइंट पे जाएगा, क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जाएगा। अब वॉइड में भी आपको याद होगा 2 तरह का वॉइड होता है, एक छोटा वॉइड और एक बड़ा वॉइड। एक छोटा वॉइड और एक बड़ा वॉइड। याद है कौन वॉइड छोटा होता है साइज में, पिछले लेक्चर में आप देखे थे। कौन सा वॉइड छोटा होता है साइज में, आप देखे थे अपनी आंखों से, बोलिए, टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है। ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में गया था और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया था, याद है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है। तो अगर जो केटायन ज्यादा छोटा होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, जो केटायन थोड़ा बड़ा होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। और लैटिस पॉइंट पर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कौन जाएगा, एनायन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। हाँ, तो बच्चों अगर केटायन जो है स्मॉल एनफ है, ज्यादा स्मॉल है, तो जनरली वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा और जो है ऑक्युपाई करेगा। अगर थोड़ा बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, क्योंकि तुम जानते हो, तुम देखे हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज छोटा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा होता है। तो अगर केटायन अगर वो छोटा, ज्यादा छोटा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाएगा।
अगर केटाइन बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा और एनायन जो है क्लोज पैक्ड लैटिस में जाएगा। ये तो तुम जान ही चुके हो, तुमको पिछले लेक्चर में भी बोले थे कि इन दोनों के साइज की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो भाई आयन के साइज के हिसाब से वो अपने अपने जगह पर जाएगा, ये तुमने देखा भी था। अभी इसका आगे भी फिर और ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, रेडियस रेशियो में। तो ये होगा। और एक बात है जो इम्पोर्टेंट है जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम रहें ही। ऐसा भी हो सकता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास 20 है, उसमें से आधा टेट्राहेड्रल वॉइड 10 में एटम है, 10 खाली है, ऐसी खाली छूटा हुआ। ये भी जरूरी नहीं है कि सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम रहें ही। जैसे आप देख लो, ये जो है जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कहा कि जो है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ए जो है सिर्फ आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड 20 होगा तो उसमें से 10 को ऑक्युपाई किया होगा, यही ना मतलब हुआ। मतलब क्या निकाल रहे हैं, ऐसे ही ना मतलब निकालिएगा। 20 में से 10 ही को ऑक्युपाई कर रहा है, और 10 क्या रह गया, खाली रह गया। और यहाँ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एटम ऑक्युपाइज ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें ऑल 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 देखिए, यहाँ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जितनी है सबको ऑक्युपाई कर ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बाइमेटालिक ऑक्साइड, यही ना। तो ये चीजें हैं, इसको समझना होता है आपको, तो जैसे आप समझ लें। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो हैं जगह ऑक्युपाइड ही रहें, सारे वॉइड ऑक्युपाइड ही रहें। एक फ्रैक्शन ऑफ वॉइड ऑक्युपाई हो सकते हैं, एक पार्ट ऑफ वॉइड ऑक्युपाई हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा फॉर्मूला पर। इन द गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, ठीक है ना। डिपेंड्स अपॉन दी केमिकल फार्मूला। वो तो केमिकल फार्मूला पे डिपेंड करेगा कि भैया कितना वॉइड ऑक्युपाइड होगा, कितना वॉइड ऑक्युपाइड नहीं होगा। ये तो केमिकल फार्मूला पे डिपेंड करेगा कि भैया फार्मूला आपका कैसा है। अब आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से प्ले करो, खेलो, देखो, समझो। कहता है क्वेश्चन बड़ा प्रेम से, प्यार से, ठीक है ना। क्या कहता है भैया, तो क्वेश्चन कहता है कि एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। बी कोई एलिमेंट है, वो सीसीपी स्ट्रक्चर यानी यही लैटिस पॉइंट पर होगा, क्लोज पैक्ड जगह पे होगा। और ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हाफ को ये ए ऑक्युपाई करेगा। और ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्युपाई करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, तो इसको कई तरह से बना सकते हैं अपना अपना दिमाग के हिसाब से। देखिए सबसे इजी जो लोग सोचते हैं, सोचने का तरीका है, तो वो कुछ मान कर निकाल लिया जाता है, कुछ भी मान लीजिए। जैसे ये तो क्लियर हो गया कि बी एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, यानी ये लैटिस पॉइंट पर होगा, क्लोज पैक्ड पार्टिकल बनाएगा। और ऑक्टाहेड्रल और क्लोज पैक्ड पार्टिकल का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी ए एंड ओ, ये कहा गया, क्लोज पैक्ड पार्टिकल। ये कौन सा जगह पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, यही है ना। अब इसका नंबर कुछ मान लीजिए, इसी से सब बन जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, जो मन, इसी के नंबर से इन दोनों का रिलेशन है। कि इसका नंबर आप मान लीजिए क्या, कुछ भी मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए। तो इसका नंबर कितना होगा, 20 होगा। इसका नंबर कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। तो ये तो सब जगह आया हुआ है, लेकिन ये आधा आया हुआ है, यही ना कहा गया है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हाफ ही ऑक्युपाई हुआ है ना,
तो बी का नंबर जितना है, बी में अगर 20 है तो ये ए का आधा ही जगह होगा 20। ए यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर होगा, बी का नंबर अगर 20 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 20 ही होगा, लेकिन एक्चुअली ए जो है ना उसके आधे जगह पे ही गया हुआ है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 20, लेकिन ए जो गया है उसके आधे नंबर पे यानी 10 पे गया है, तो ए 10 पे गया है और ये सभी पे चला गया है, तो ओ 40 पे गया है। अब ऐसा कीजिए, इसमें सब में 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 10 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, ये 10 सब में जिस नंबर से डिवाइड होगा कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये ओ 4 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से जो मैच करेगा उसको मार दीजिए, तो ए बी 2 ओ 4 कौन मैच कर गया, ए बी 2 ओ 4, ये मैच कर गया, मार दीजिए। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका है ऐसे कर लीजिए, ए बी सॉरी बी ए ओ, तो बी के नंबर के बराबर ये होता है, लेकिन हाफ ऑक्युपाइड है, तो बी अगर 1 है तो ए कितना है, आधा, ठीक है, हाफ ही ऑक्युपाइड है। बी का नंबर के बराबर जरूर होता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आधा ऑक्युपाइड है, और ये बी का नंबर 1 है तो ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल वॉइड का, तो ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितना जगह होता है, डबल होता है, कितना होता है, डबल होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होता है, तो पूरे के पूरे डबल, पूरे ऑल सभी जगह पर चला गया, तो यानी डबल होता है। बी का नंबर अगर 1 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 2 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर 1 होगा, लेकिन उसमें आधा ऑक्युपाइड है तो हाफ हमने दे दिया, और ओ का नंबर क्या दे दिया, 2। अब इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह, तो इसमें भी 2 से बी 1 इंटू 2, ए 1/2 इंटू 2 और ओ 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, ए 2 सॉरी बी A2 नहीं B2 ना, B2 A 1 इंटू 2 2 B2 A O 4, और इसी को लिख सकते हैं A B2 O 4, हो गया। ऐसे भी तो हो गया फार्मूला, ठीक है ना, तो इस तरह ये फार्मूला आ गया और ये क्वेश्चन आप बना लिए, तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे और इसी तरह से आप बनाते रहोगे, मिलते रहोगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, सी यू अगेन, मीट यू, बाय, ओके।